दोस्तों नमस्कार। मैं शेखर आपका हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को है। अब दोस्तों आपके पास समय ज़्यादा बचा नहीं है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली थी ये कब निकली थी? तो 9 अगस्त को दोस्तों इसके फॉर्म आए थे। 29 अगस्त तक दोस्तों इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। और आवेदनों की संख्या भी दोस्तों लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो दोस्तों अब इसका 12 दिसंबर को पेपर है। एडमिट कार्ड भी सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे। सेंटर कहाँ है ये भी आपको पता लग गया होगा। 10 से 12 बजे के बीच में दोस्तों एग्जाम है। पीरी के लिए दोस्तों इसमें पीरी के नंबर नहीं जुड़ते हैं दोस्तों। वो आपको फाइनल सिलेक्शन में दोस्तों पीरी के नंबर नहीं जुड़ते हैं। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी सिलेबस भी दिखाऊंगा और कहाँ से आपको अंत समय में पढ़ना है और सेफ स्कोर पर आपको पहुँचना है। तो पदों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 190 पद हैं। 190 पद हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि 190 के दोस्तों कभी कभी 11 गुना लिए जाते हैं, कभी 12 या फिर 15 गुना। तो दोस्तों 15 गुना इसके अगर करेंगे तो लगभग दोस्तों 2700-2800 या 2900 के आसपास दोस्तों ये बनेगा। इतनों का दोस्तों रिजल्ट आएगा। और सभी में नाम नहीं आता, यहाँ सिर्फ रोल नंबर जारी किए जाते हैं आयोग के द्वारा। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से पिछली जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी। अब दोस्तों ये देखिए, राजस्व विभाग नायब तहसीलदार, दोस्तों गजब की जॉब है। अगर आप ये बन गए ना तो फिर आप सोच सकते हैं, आपने देखा भी होगा। और उप कारागार खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता पूर्ति निरीक्षक, ये भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये सब पोस्ट है। इसमें आबकारी निरीक्षक, कर टैक्स, ये पंचायती राज विभाग में आई हुई है पोस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारी पोस्ट हैं। तो नायब तहसीलदार के लिए दोस्तों यहाँ पर जो पदों की संख्या है 35 है। बाकी सैलरी देखिए, वेतनमान लगभग तो शुरुआत में जो आपकी इसमें सैलरी बनेगी लगभग 55 के आसपास इसमें आपकी सैलरी बनने वाली है। बाकी दोस्तों 3 चरणों में इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो वो सब हम अभी जानते हैं, आगे को देखते हैं। बाकी दोस्तों फॉर्म सभी ने सही भरा होगा। और बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सिलेबस पे सीधे बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब सिलेबस ये दिया हुआ है नीचे। सेंटर दोस्तों ये हैं और इन 17 सेंटर में दोस्तों एग्जाम होगा। अब तो खैर आपको पता लग ही गया होगा कहाँ है करके आपका एग्जाम। दोस्तों ये है, यहाँ पर पहले दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अभी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों क्या होगा? सामान्य अध्ययन दोस्तों तो अधिकतम अंक है 150, समय 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे में आपको 120 मिनट में दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन सही करने हैं। साथ में दोस्तों 50 क्वेश्चन किसके हैं? तो रीजनिंग के भी हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं। और मुख्य परीक्षा की फिलहाल अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी दोस्तों व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। बाकी दोस्तों ये पीरी का जो है यहाँ पर देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, नोट। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। दोस्तों यहाँ सिर्फ आपको पास होना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों पिछले बार की कट ऑफ। तो उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। कट ऑफ अभी देखेंगे अंत में। पहले सिलेबस दोस्तों, इसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा दोस्तों प्रश्न बनते हैं। खैर आप तो पढ़ ही लिया होगा। जो आपने वीडियो के लिए पढ़ा था और एग्जाम के लिए, वो निश्चित रूप से यहाँ काम आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों सामान्य अध्ययन दिया हुआ है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ से है। अब 100 क्वेश्चनों में से भी दोस्तों लगभग 30 से 35 के बीच में जो रहेंगे आपके उत्तराखंड के रहते हैं। और 15 से लेकर 17 के बीच में दोस्तों करंट अफेयर, 15 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। अब दोस्तों करंट अफेयर आपको 2019 का इसमें नहीं पढ़ना है, और 18 का भी नहीं पढ़ना है, और 20 का भी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो वो जरूर काम आएगा। बाकी दोस्तों अभी आपके पास जनवरी से लेकर नवंबर तक के, यानी कि अक्टूबर लास्ट तक, और या फिर नवंबर तक, 15 नवंबर तक आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। बाकी इतना जो भी है इतना आपको पढ़ना। और 15 से लेकर 17 के बीच में दोस्तों करंट अफेयर यहाँ से बनेंगे। अभी जो और पेपर हुए थे, एपीओ का पेपर हुआ था या फिर जो एफआरओ का पेपर हुआ था, तो वहाँ भी दोस्तों इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ भी इतना रहेगा। बाकी कंप्यूटर से दोस्तों कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। और साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं अभी बात करूँगा। भारत का इतिहास से दोस्तों यहाँ से 10 से लेकर 15 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। राज व्यवस्था दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। और भूगोल से भी दोस्तों 10 से 15 के बीच में आएंगे। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया 15 से 17। उत्तराखंड मैंने आपको बता दिया 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड दोस्तों सिंपली आपको परीक्षा वाणी अब 1-2 दिन में ही पढ़ डालिए पूरा जितना है महत्वपूर्ण, क्योंकि अब इतना समय बचा नहीं है। और अजय राव जी की बुक से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी उत्तराखंड में आप दोस्तों 30 में से जितने भी आएंगे, 30-35 जितने भी आएंगे, उतने में से दोस्तों आप आसानी से ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होंगे तो 2-3 आपको नहीं आएंगे, वरना ज़्यादातर आप कर ले जाएंगे। आपको पहुंचना कितना तक है वो भी आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ के अनुसार। आर्थिक दोस्तों ये परिवेश है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग में दोस्तों 15 से लेकर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल
कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे, वो उतने टफ लेवल के नहीं होते। अब बाकी दोस्तों जो 30 क्वेश्चन हैं वो ठीक ठाक लेवल के होंगे, क्योंकि आप बन भी नायब तहसीलदार रहे हैं, इतना आसान भी नहीं रहेगा। तो रीजनिंग के दोस्तों बाकी रीजनिंग का सिलेबस ये है, पूरा इतना ही दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन जो पहले इससे पेपर हुआ था FRO का, वो भी पेपर मैंने दिया था, और इसके अलावा APO का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे, तो यहाँ भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इतना ही सिलेबस दिया हुआ है। तो रीजनिंग दोस्तों आपको जरूर से देख कर जाना है। अब दोस्तों जब प्री हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों किस तरह से रिजल्ट आएगा प्री का, ये देखिए। यहाँ पर आपका दोस्तों रोल नंबर आएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर ढूंढते ढूंढते, क्योंकि इसमें आप दोस्तों सर्च भी नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं तो सर्च कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस तरह से लंबी लिस्ट होगी है, 1 से लेकर 14 पेज भी दोस्तों PDF है। अब लगभग इसमें पिछली बार की जो ये दोस्तों ये प्री का रिजल्ट है, ये है पूरा रिजल्ट। बाकी 14 पेज का दोस्तों आया हुआ है, ये देखिए इतने नाम है। लगभग दोस्तों इस बार भी 2700-2800 का रिजल्ट इसमें आएगा। बाकी इतनी लंबी PDF है। इस तरह से दोस्तों इस बार भी आपका नाम इसमें आएगा। जो कुछ होंगे जो पिछली बार जिनका नहीं हो पाया था वो भी होंगे दौड़ में। तो मुख्य परीक्षा दोस्तों नवंबर 2017 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, तो ये उस समय का था। अब बात करें दोस्तों जो पिछली बार कट ऑफ रही थी उसकी, तो दोस्तों ये है पिछली बार की। अब देखिए दोस्तों जर्नल के लिए कितने लास्ट तक दोस्तों देखिए 89.75 इतने जर्नल में आपको दोस्तों लाने हैं। इससे थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, बाकी थोड़ा ज़्यादा कहें तो 95 तक, वरना इतना आप मान के चलिए पिछली बार इतना रहता। अब कोई ऐसे होंगे, कोई 120 लाया होगा, कोई 127 लाया होगा, कोई 115, 117। ये दोस्तों जो अंतिम है ये है। बाकी उत्तराखंड सामान्य महिला जो है उनके लिए 79 रही थी, 79 इतनी रही थी। पूर्व सैनिक के लिए 64 तक गई थी, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 74 रही थी। और जो उत्तराखंड ये विकलांग PD ये सब यहाँ पर दिया हुआ जो, इनके लिए 74 तक, बाकी PD के लिए 53 इतना रहा था। अब देखिए यहाँ पर SC के लिए कितनी रहा था दोस्तों, 78 रहा था, और SC महिलाओं के लिए 65 है। पूर्व सैनिक के लिए 38 है ये SC में, और बाकी यहाँ पर ST के लिए दोस्तों इतना रहा था, कितना 80 रहा था। अन्य पिछड़ा वर्ग, अब दोस्तों OBC और जनरल में देखिए कोई अंतर नहीं है। 89-75 यहाँ पर भी है, 89-75 यानी कि 75 यहाँ पर भी है। तो OBC और जनरल में दोस्तों ज़्यादा अंतर है नहीं। वैसे ही अंतर दोस्तों जो अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है उसमें भी दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो OBC और जनरल में दोस्तों ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। लगभग बराबर ही 19-20 का अंतर इनमें होता है। बाकी दोस्तों इतना आपको पहुँचना है, और 15 गुना तक लगभग दोस्तों इसमें ले जाएंगे, तो इतने ही आपको लाने हैं। बाकी दोस्तों किन में आप नंबर बढ़ा सकते थे, उत्तराखंड में आप ज़्यादा गलती ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बाकी करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वहाँ भी ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। बाकी संविधान से ठीक ठाक प्रश्न आएंगे, बाकी सब कुछ से कितने कितने आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिला के दोस्तों आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो कट ऑफ मार्क्स ये रही पिछली बार की। हालांकि पिछले बार से बहुतों ने तैयारी कर भी ली होगी, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर नीचे 4 या 5 नंबर ऊपर अगर रहेंगे तो इतना रह सकते हैं, बाकी कट ऑफ इतनी रहेगी। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है या जिनको नहीं पता कि अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो सेंटर भी दोस्तों उसमें आपको कहाँ है आपका वो भी देख लीजिएगा। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।